व्हाई इंडिया वांट्स वन नेशन वन इलेक्शन। इमेजिन करो, इंडिया में हर कुछ महीने बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होता है। कभी लोकसभा, कभी स्टेट इलेक्शन, कभी बाई इलेक्शन, और हर इलेक्शन के टाइम ह्यूज सिक्योरिटी, करोड़्स का खर्चा, पॉलिटिकल रैलीज एवरीवेयर, डेवलपमेंट वर्क स्लो। इसलिए गवर्नमेंट एक बड़ा फैसला लिया है, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन क्या ये आइडिया इंडिया को बेटर बनाएगा या डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो सकता है? आज हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझो, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। सिंपल, प्योर इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन का एक साथ होंगे। मतलब अगर 2029 में जनरल इलेक्शन हो रहा है तो महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, यूपी सब स्टेट्स के इलेक्शन भी उसी टाइम होंगे। एक ही इलेक्शन साइकिल, एक ही पीरियड। इसी को कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में पहले ऐसा ही होता था। 1951 से 1967 तक लोकसभा और स्टेट इलेक्शन मोस्टली साथ ही होते थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट गिरने लगी, असेंबलीज डिसॉल्व होने लगी और इलेक्शन साइकिल ब्रेक हो गया। तब से इंडिया में ऑलमोस्ट हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। अब क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या आया है करंट सिस्टम से? फर्स्ट, ह्यूज मनी स्पेंडिंग। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इलेक्शन करवाना चीप नहीं होता। सिक्योरिटी, ईवीएम, स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, कैंपेन सब मिला के थाउजेंड ऑफ करोड़ खर्च होता है। और जब हर कुछ मंथ में इलेक्शन हो तो खर्चा भी बार बार होता है। गवर्नमेंट का मानना है अगर सब इलेक्शन एक साथ हो तो पैसा बच सकता है। सेकेंड, डेवलपमेंट वर्क स्लो हो जाता है। इलेक्शन के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मतलब इस टाइम पे गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती। अगर हर कुछ मंथ में इलेक्शन हो तो डेवलपमेंट वर्क रिपीटेडली स्लो हो जाता है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है फ्रीक्वेंट इलेक्शन, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन। थर्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस बिजी रहते हैं। इंडिया में इलेक्शन के लिए मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है। सीआरपीएफ, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बार बार इलेक्शन हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी बार बार डाइवर्ट होती है। गवर्नमेंट बोलती है एक साथ इलेक्शन से मैन पावर भी सेव होगा। फोर्थ, पॉलिटिकल कैंपेन मोड नेवर एंड्स। आज इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट परमानेंटली कैंपेन मोड में रहती है। हर कुछ मंथ में इलेक्शन। रिजल्ट, रियल गवर्नेंस पे फोकस कम हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन सपोर्टर्स बोलते हैं गवर्नमेंट को काम करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। अब समझते हैं गवर्नमेंट का एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का हेड था फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। कमेटी ने सजेस्ट किया इंडिया को फिर से सिंक्रोनाइज इलेक्शन सिस्टम पे आना चाहिए। फिर 2024 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। इस बिल का गोल है लोकसभा और स्टेट इलेक्शन एक साथ करवाना, इलेक्शन साइकिल सिंक्रोनाइज करना, फ्यूचर में लोकल बॉडीज इलेक्शन भी अलाइन करना। लेकिन ये इतना इजी नहीं है क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हर स्टेट का इलेक्शन टाइमिंग डिफरेंट है। किसी स्टेट के टर्म 2027 में ख़त्म हो रहा है, किसी का 2028 में, किसी का 2030 में। तो सबको सेम साइकिल में लाना कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट का टर्म शॉर्टेन या एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है और इसी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब देखते हैं सपोर्टर्स क्या कहते हैं। पैसा बचेगा। सपोर्टर्स बोलते हैं एक ही बार इलेक्शन, ह्यूज सेविंग्स, एक बार लॉजिस्टिक्स, एक बार डिप्लॉयमेंट, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। गवर्नमेंट बेटर होगा। गवर्नमेंट को बार बार इलेक्शन टेंशन नहीं होगा, फोकस डेवलपमेंट पे होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग ईजी हो सकता है। वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं एक साथ इलेक्शन होने से वोटर टर्नआउट इम्प्रूव हो सकता है। पीपल एक ही बार वोट देंगे फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सपोर्टर्स का मानना है फ्रीक्वेंट इलेक्शन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से स्टेबल गवर्नेंस आ सकता है। इंडिया में पहले हो चुका है, ये कोई कम्प्लीटली न्यू सिस्टम नहीं है। 1951 से 1967 तक
इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑलरेडी होते थे, इसलिए सपोर्टर्स बोलते हैं अगर पहले हो सकता था तो अब क्यों नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, क्रिटिक्स और ऑपोजिशन पार्टीज इस आइडिया में खुश नहीं है। व्हाई? फर्स्ट, रीजनल इशू इग्नोर हो सकता है। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। स्टेट इलेक्शन में लोकल इश्यूज इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, बंगाल का इशू अलग, तमिलनाडु का इशू अलग, नॉर्थ ईस्ट का इशू अलग, लेकिन अगर नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ हो तो नेशनल टॉपिक्स डोमिनेट कर सकते हैं और लोकल इश्यूज बैकग्राउंड में चले जा सकते हैं। सेकेंड, रीजनल पार्टीज वीक हो सकती है। क्रिटिक्स बोलते हैं नेशनल पार्टीज को एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि नेशनल लीडर्स और नेशनल नैरेटिव ज़्यादा पावरफुल होती है। रीजनल पार्टीज को विजिबिलिटी कम मिल सकती है। थर्ड, फेडरल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट। इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेसी है। स्टेट की अलग आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पावर है। क्रिटिक्स फेयर करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। कुछ फॉर्मर ऑफिशियल्स ने वार्निंग भी दी है कि ये अकाउंटेबिलिटी और फेडरलिज्म को वीकन कर सकता है, लेकिन सपोर्टर्स बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट नहीं करता, तो डिबेट अभी भी चल रहा है। फोर्थ, अगर गवर्नमेंट गिर गई तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज एक स्टेट गवर्नमेंट 2 साल में गिर गई, फिर क्या होगा? क्या पूरा कंट्री इलेक्शन करेगा? क्या टेम्पोररी गवर्नमेंट बनेगी या प्रेसिडेंट रूल लगेगा? इसी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन की वजह से इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन इजी नहीं, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में ह्यूज मेजोरिटी चाहिए। स्टेट्स की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड हो सकती है। अभी भी बिल डिस्कशन स्टेज में है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको एग्जामिन कर रहा है। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन अभी फाइनल लॉ नहीं बना है, तो फाइनली वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के डेमोक्रेसी का फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सपोर्टर्स बोलते हैं मनी सेव होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगा, इलेक्शन सिंपलियर होंगे। क्रिटिक्स बोलते हैं रीजनल वॉइस वीक हो सकती है, फेडरलिज्म अफेक्ट हो सकता है, डेमोक्रेसी लेस अकाउंटेबल बन सकती है। अब असली क्वेश्चन ये है, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में क्या एक ही इलेक्शन सिस्टम काम करेगा या अलग अलग इलेक्शन ही डेमोक्रेसी को बैलेंस रख सकता है? कमेंट में बताओ, आप वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हो या अपोज?